हेलो हॉरर के दीवानों, तैयार हो जाओ क्योंकि आज मैं रुद्रपुर के भूतिया रहस्य में डूबने वाला हूँ। ये कहानी है एक छोटे से गांव रुद्रपुर की, जहां लोग अपनी आम जिंदगी जीते थे, लेकिन हवा में हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी। गांव वाले अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं की बात करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें अफवाहें मानकर टाल देते थे। अब कहानी में आता है विक्रम, एक बहादुर और जिज्ञासु नौजवान जिसे थ्रिल और अलौकिक चीजों का शौक था। वो मानता था कि डर मन का वहम है। एक दिन विक्रम अपने दोस्तों सिमरन, अभिषेक और रोहन के साथ रुद्रपुर घूमने का फैसला करता है। विक्रम ने एक पुराने कथित रूप से भूतिया खलिहान की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो उस खलिहान को देखते हैं, कहते हैं कि वहां भूत है। सिमरन डर के मारे बोली, विक्रम तुम्हें हमेशा ऐसे खतरनाक आइडियाज ही क्यों आते हैं, मैं वहां नहीं जा रही। एक आश्वस्त मुस्कान के साथ विक्रम ने कहा, डरो मत, ये सब अफवाहें हैं। आखिरकार चारों दोस्त खलिहान की ओर चल पड़े। जैसे ही वो नजदीक पहुंचे, उनके चेहरों पर ठंडी हवा का एक झोंका लगा। इसे नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। खलिहान का दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। विक्रम ने उसे धक्का देकर खोला और तुरंत ही एक भयानक खामोशी ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन चुप रहे। दीवारें फटी हुई और पुरानी थीं और अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अरे डरो मत, ये बस एक पुरानी जगह है और कुछ नहीं। अभिषेक को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है विक्रम? यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उसकी चिंता को अनसुना करते हुए विक्रम ने जवाब दिया, बस करो, कुछ नहीं होगा, बस सावधान रहो। आखिरकार वो एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी मेज और बिखरी हुई किताबें थीं। अचानक एक किताब मेज से गिर पड़ी। चौंक कर वो सब ठिठक गए, लेकिन विक्रम ने इसे अनदेखा करते हुए कहा, पुरानी चीजें गिरती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिर जैसे ही विक्रम ने एक किताब उठाई, कमरे का तापमान गिर गया। उन्हें कड़ाके की ठंड महसूस हुई और अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दहशत फैल गई। विक्रम दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन वो खुला ही नहीं। कहीं से एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? डर के मारे उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन आवाज का स्रोत नहीं मिला। अचानक एक सायेदार आकृति दिखाई दी, जो काले रंग के कपड़ों में थी और जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे और विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? साये ने जवाब दिया, तुम्हें मेरी शांति भंग करने का कोई हक नहीं है। डर ने उन्हें जकड़ लिया, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। साया उनके करीब आया और बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम मेरे साथ रहोगे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। साया उनके चारों ओर घूमने लगा। उसकी आवाज और भी भयानक होती जा रही थी, तुम यहां से नहीं जाओगे। ऐसा लग रहा था कि उनका अंत नजदीक है। क्या वो कभी बच पाएंगे? और भी रूह कंपाने वाली कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक उत्सुक रहें, बहादुर रहें। रतनपुर एक शांत गांव। रतनपुर एक छोटा सा गांव था, हरा भरा, शांत। लोग सरल थे, जीवन धीमा था। बच्चे खुशी से खेलते थे, किसान मेहनत करते थे, पक्षी चहचहाते थे। सूरज उगता, ढल जाता, दिन बदलते, मौसम बदलते। रतनपुर शांत था, सुंदर था। एक दिन सब बदल गया। गांव के बच्चों को बुखार आया। तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द। मां बाप परेशान। वैद्य जी ने दवा दी, पर बुखार कम नहीं हुआ। बच्चे कमजोर होने लगे, कुछ को उल्टियां होने लगी। चिंता बढ़ती गई। क्या हो रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर लखीराम का बेटा बीमार पड़ा। तेज बुखार, शरीर में दर्द। लखीराम ने शहर से डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने बताया, यह डेंगू है, खतरनाक बीमारी। डर फैल गया। लखीराम के बेटे की हालत बिगड़ती गई। एक रात उसकी मौत हो गई। डर दहशत में बदल गया। मौत का साया रतनपुर पर मंडराने लगा। सेक्शन 4, रहस्य और भय। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अजीब सी आवाजें आती। लोगों ने एक अनजान आदमी को देखा जो जंगल की तरफ जाता था। डर और बढ़ गया। लोग घरों में कैद रहने लगे। रातें लंबी और डरावनी हो गई थीं।
सेक्शन 5 शाप का रहस्योद्घाटन। गांव के सबसे बुजुर्ग रामनाथ ने बताया, यह डेंगू नहीं, श्राप है। गांव वाले हैरान। रामनाथ ने बताया कि सालों पहले जंगल में एक मंदिर था। लालच में गांव वालों ने मंदिर तोड़ दिया था, तभी से यह श्राप लगा है। रामनाथ ने बताया कि जंगल में मंदिर के खंडहर है, वहां एक पुरानी किताब है, उसमें श्राप तोड़ने का तरीका लिखा है। धुंध भरी सुबह थी, ठंडी हवा चल रही थी। प्लेटफार्म पर कुछ ही लोग थे। एक छोटे से स्टेशन पर, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, दो अनजान राहें टकराने वाली थीं। एक तरफ खड़ा था एक आदमी, लगभग 40 साल का होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, पीठ झुकी हुई थी, मानो जिंदगी का बोझ उठाते उठाते थक गया हो। दूसरी तरफ एक जवान लड़का था, 20 साल का भी नहीं होगा। कंधे पर बैग, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर जल्दी। वह अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बेताब था। दोनों एक दूसरे से अनजान थे, फिर भी नियति उन्हें एक ही जगह, एक ही समय पर लेकर आई थी। एक अनाउंसमेंट हुई, गाड़ी आने वाली थी। दोनों ने अपनी अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। यह अदृश्य धागे से बंधी उनकी कहानी की शुरुआत थी। आदमी का नाम अमित था। कभी उसका भी एक सपना था, लेखक बनने का। वह कहानियां लिखता था, दिल से लिखता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी कहानियां प्रकाशित नहीं हो पाईं। धीरे धीरे उसका हौसला टूट गया। सपनों के टुकड़े लेकर वह भटक गया जिंदगी के इस सफर में। नौकरी करता, पर मन कहीं खोया रहता। चेहरे पर मुस्कान नहीं, बस एक दर्द छिपा होता। आज वह अपने गांव जा रहा था, शायद वहां उसे कुछ सुकून मिल जाए। गाड़ी आ गई। अमित धीरे धीरे डिब्बे में चढ़ा, खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। बाहर देख रहा था, पर नजर कुछ नहीं देख रही थी। मन अतीत की गलियों में खोया हुआ था। जवान लड़के का नाम रोहन था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, स्कूल में हमेशा टॉप करता था। अब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व था। वह भी अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता था, इसलिए दिन रात पढ़ाई करता रहता था। उसके पास सब कुछ था, सफलता, पैसा, नाम। फिर भी कहीं ना कहीं वह खालीपन महसूस करता था। उसे समझ नहीं आता था कि यह कमी क्यों है। रोहन भी उसी गाड़ी में चढ़ा। उसने अपने ईयरफोन लगाए और गाने सुनने लगा। वह अपनी दुनिया में मग्न था। उसे आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं था। गाड़ी चल पड़ी। अमित खिड़की से बाहर देख रहा था। रोहन अपने गानों में खोया हुआ था। तभी अचानक गाड़ी जोर से हिली। रोहन का बैग नीचे गिर गया। उसके ईयरफोन गिर गए, गाने बंद हो गए। उसने झुंझलाकर ऊपर देखा। उसकी नजर अमित पर पड़ी। अमित की आंखों में उसे एक अजीब सी शांति दिखाई दी, वह शांति जो खुद रोहन को नहीं मिल रही थी। अमित ने मुस्कुराते हुए रोहन का बैग उठाया और उसे दिया। रोहन ने उसे धन्यवाद दिया। उस छोटी सी मुलाकात ने रोहन के मन में एक सवाल जगा दिया था। उसे समझ आने लगा था कि असली खुशी सफलता में नहीं, बल्कि संतोष में है। यह कहानी सिर्फ अमित और रोहन की नहीं है, यह कहानी हम सभी की है। जीवन में कई बार हम अपने सपनों को भूल जाते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। हमें बस अपनी नजर बदलने की जरूरत है और किसी की भी उम्मीद को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। अमित एक ठंडी दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे जिंदगी ने अपना रंग गंवा दिया हो। कभी उसके भी सपने थे, उम्मीदें थीं, लेकिन समय ने उन सबको कुचल दिया था। वो अब एक टूटी हुई नौका की तरह था, जिसे किसी तूफान ने तोड़कर किनारे पर फेंक दिया हो। दूसरी तरफ रिया थी। उसके हाथों में एक बड़ा सा बैग था, जो उसकी सफलता की कहानी बयां कर रहा था। दुनिया की नजर में वो कामयाब थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा खालीपन था। सफलता की चमक में वो अपनी ही परछाई से डरती थी। अमित और रिया दोनों ही उस भीड़ में खोए हुए थे, जो उन्हें अनजान थी। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी की उलझनों में फंसे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि जिंदगी उनके लिए क्या कुछ लेकर आई है। ट्रेन लेट थी और प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। अमित अभी भी उसी ठंडी दीवार के सहारे खड़ा था। तभी उसकी नजर रिया पर पड़ी। रिया बेचैनी से ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर जल्दबाजी थी, लेकिन आंखों में वही खालीपन था। अचानक रिया का पैर फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि अमित ने उसे संभाल लिया। रिया ने घबराहट में अमित की आंखों में देखा।
उसकी आंखें शांत थीं, जैसे किसी गहरे समुद्र की तरह। रिया ने थैंक यू कहा और फिर से ट्रेन का इंतजार करने लगी। अमित धीरे से मुस्कुराया। कितने दिनों बाद किसी ने उसे देखा था, किसी ने उसकी परवाह की थी। हालांकि वो एक अजनबी थी, फिर भी उसकी नजरों में एक अजीब सी खिंचाव थी। रिया को भी एहसास हुआ कि इस अनजान शख्स की आंखों में कुछ तो बातें हैं जो वो समझना चाहती है। ट्रेन आ गई और दोनों अलग अलग डिब्बों में चढ़ गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन में भीड़ ज्यादा होने के कारण रिया को कहीं जगह नहीं मिली। तभी अमित ने उसे अपनी सीट पर आने का इशारा किया। रिया हिचकिचाते हुए अमित के पास आकर बैठ गई। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। फिर अमित ने धीरे से पूछा, क्या हुआ है? रिया हैरान रह गई। इस अनजान शख्स को कैसे पता कि वो उदास है? उसने अपनी जिंदगी की सारी दौलत और शोहरत के बावजूद मिलने वाले खालीपन के बारे में बता दिया। अमित चुपचाप सुनता रहा। जब रिया बोलना खत्म कर चुकी तो अमित ने कहा, खुशी किसी मंजिल पर नहीं मिलती, बल्कि उस सफर में मिलती है जो हम तय करते हैं। अमित के शब्द रिया के दिल को छू गए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल की बात समझ गया हो। जब रिया ट्रेन से उतरी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। अमित की बातों ने उसे एक नई राह दिखाई थी। उसने ठान लिया था कि वो अब खुद को ढूंढेगी, अपनी जिंदगी में खुशी के रंग भरेगी। अमित भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा रिया को जाते हुए देख रहा था। उसे भी एहसास हुआ कि उसने अनजाने में ही सही किसी की मदद की है। उसे भी एक नई उम्मीद जागी थी। कभी कभी जिंदगी में ऐसे ही पल आते हैं जब अनजान लोग हमारी जिंदगी बदल देते हैं। ये कहानी उम्मीद और अनजानी मदद की ताकत की एक मिसाल है। ये बताती है कि छोटी छोटी मुलाकातें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं।